Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर वर्ल्ड। टुडे हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी जानकारियां जो आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगी। मतलब आप लोगों ने सोचा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा बहुत बार आपने कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, और एक और है जो मैं अभी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स क्या होती है। आप लोगों ने जाना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सर्च किया होगा, आप लोगों को बताया भी गया होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस के बारे में। बट मैं आपको बता दूं कि आप ये सब जो पढ़ रहे हो और ये सब देख रहे हो वो बहुत कंफ्यूजन करने वाला है। अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो अब तक आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म C for commonly, O for operating, M for machine, P for particularly, U for use for, T for technical, E for education, R for research। ये पढ़ा है ना? तो आज हम आपको बता देते हैं कि ये सब रिसर्च करने के बाद आप गूगल पर सर्च करिए, आप किसी टीचर से डिस्कस करिए, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। आप जब भी करेंगे तो आपको ये सब में कुछ ना कुछ नया दिखेगा। और होता भी है, जैसे कि आपको पता ही है, एज यू नो, कि कंप्यूटर इज अ मल्टीमीडिया डिवाइस। मीन कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया डिवाइस है ना, तो इसका मीन क्या है कि वो हर एक काम को अलग अलग तरीके से और हर अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जब अलग अलग क्षेत्र में काम करेगा तो उस हिसाब से सब लोगों की अलग अलग उसकी डेफिनेशन बनेंगी, उसकी फुल फॉर्म्स बनेंगी। मीन आप खुद देख लीजिए, आजकल तो इंटरनेट पे माँ, पापा, बहन, भाई सबकी डेफिनेशन दे देते हैं, सबकी फुल फॉर्म दे देते हैं। क्या मीन होता है? क्या सच में होता है ऐसा कुछ? नहीं ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा यूज फॉर है, इसकी जगह पर हम लोग अपडेट भी ला सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमें अपडेट करता है, नॉलेज को अपडेट करता है। अगर हम लोग एजुकेशन की जगह पर हम लोग अगर देखेंगे तो कंप्यूटर हमें हमारी गलती उसको, हमारे जितने भी हम लोग मान लीजिए मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को हमें बताएगा। तो हम लोग यहाँ पर एरर भी लिख सकते हैं। यह एरर है, मतलब एक एरर रिसर्च भी ये करता है। जब आप देखोगे बड़े बड़े अनुसंधानों में, रिसर्च सेंटर्स में क्या होता है, वहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को कंप्यूटर क्या करेंगे, सारी चीज़ कंप्यूटर से होती है, तो वहीं की वहीं सब जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी एरर है वो सब रह जाएगा। अब देखिए, कंप्यूटर एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस भी तो यूज किया जाता है, एज ए मेमोरी भी यूज किया जाता है, एज यूनिट भी यूज किया जाता है, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यूज किया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो देखिए, कॉमनली तो है ही आपका, कॉमनली तो मान देंगे, बट हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटिंग हुआ, अब हम लोग मान लो कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग करता है, चलिए मान लीजिए कर लिया, लेकिन अब हम लोग यहाँ मशीन है, मशीन की जगह पर हम लोग ये मेमोरी के लिए भी तो काम करता है, हम लोग मेमोरी भी लगा सकते हैं। मेमोरी यहाँ पर आपका जैसे पर्टिकुलर ही है, इस पर्टिकुलर की जगह पर हम लोग यहाँ पर प्रोसेसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस भी करता है। और प्रोसेसर की जगह पर देन इसके बाद यहाँ ये है अपडेट, यूज फॉर एंड अपडेट। इसकी जगह पर हम लोग इस यूनिट, मतलब एक मेमोरी यूनिट जब काम करती है तो हम लोग यूनिट भी लगा सकते हैं। यूनिट है जो मेमोरी पर प्रोसेस करेगी। देन इसके बाद हम लोग यहाँ एजुकेशन की जगह, अब यू नो वेरी वेल कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक? दिख रहा है इसमें कहीं? देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और नाउ दिस इज रिजल्ट, दिस इज रिसर्च। बट हम लोग एक बात देखिए, मैंने आपको बताया था, हमारी फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि हमने आपको आईपीओ के बारे में बताया था कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट भी देता है। तो वो कहाँ है इसमें? कंप्यूटर का मीन तो यही है ना, आईपीओ का मीन। अभी आप देखेंगे ना रिजल्ट, इन सब का रिजल्ट भी मिलता है। अब आप देखिए इतना बड़ा कंफ्यूजन है। ये सब जानने के बाद आप फिर से मैं कह रहा हूँ, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, वहां आपको तमाम डेफिनेशन मिलेंगी।
इसलिए कंप्यूटर की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, आप ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। और जब भी कोई क्वेश्चन करे तो आप बताइए कि, क्योंकि हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना अलग अलग चीज़ों को, तो कंप्यूटर मल्टीमीडिया है और अलग अलग सारी चीज़ें हमारे सामने होती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के लिए और भी हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप सोचिए जब तक हम आपको ये बताएंगे। अबेकस दुनिया का पहला कंप्यूटर है, आप सबको पता है, लेकिन अबेकस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और आपको ये पता है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये बताइए कि फिर वो कंप्यूटर क्यों हुआ? आप सोच लीजिए, तब तक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था आईपीओ के बारे में। हमारे व्हाट इज कंप्यूटर की फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। आईपीओ का पूरा फोकस दिया हुआ है उसमें। आईपीओ बताया था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट बताया था कि इनपुट मीन होता है हमारा इंस्ट्रक्शन देना, मतलब जब हम किसी भी डिवाइस को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो होता है हमारा इनपुट, और जिस पर काम होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस, और उसी काम का जब हमें रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। इस कंडीशन में मैंने बताया था कि आईपीओ चार्ल्स बेबेज ने दिया, और चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बनाया, बट इसलिए क्योंकि उन्होंने आईपीओ दिया था। और आईपीओ दुनिया में आज तक के जितने भी कंप्यूटर हुए हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। अब इस हिसाब से देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस follow three system, कौन से IPO, that's called computer। देखिए, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉलो थ्री सिस्टम आईपीओ दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर। बस एक शर्त है कि जो डिवाइस है ना वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए और इस आईपीओ को फॉलो करे। अगर जितनी भी डिवाइस आपकी इलेक्ट्रॉनिक है और इस आईपीओ को फॉलो करेंगी तो वो आपका कंप्यूटर मानी जाएंगी। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने मोबाइल फोन, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मोबाइल फोन कंप्यूटर है, और है। हम बोलते हैं कैलकुलेटर कंप्यूटर है, बिल्कुल है। देखिए कैसे है, जब हम लोग कॉल कर रहे हैं किसी को, जैसे हम लोगों ने नंबर लगाया तो ये तो हमारा इनपुट हो गया। जैसे हम लोग बेल जारी होती है तो ये प्रोसेस होता है क्योंकि काम चल रहा होता है, और जब जिससे मुझे बात करनी होती है उससे मेरी बात हो गई तो ये हमारा रिजल्ट हुआ, क्योंकि हमने नंबर क्यों लगाया था उससे बात करने के लिए, तो उससे बात हो जाती है तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो ये आईपीओ को फॉलो कर रही है, इसलिए इसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। इसको तो कहेंगे कैलकुलेटर को। जैसे मैंने कहा 2 + 7, ये मैंने उसमें इंसर्ट किया, तो जब इंसर्ट करते हैं तो वो इनपुट होता है, इनपुट हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ इक्वल दबाया, इक्वल प्रेस करने के बाद सडनली इंस्टेंटली तुरंत हमारे पास 9 आंसर आएगा। भाई ऐसा कौन बैठा हुआ है वहाँ आंसर दे रहा है, कुछ तो हो रहा होगा, कोई काम तो हुआ, वो प्रोसेस हुआ, और इस चीज का मुझे रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 9। तो ये हो गया हमारा आईपीओ को फॉलो कर रहा है ये भी, और ये इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो हर वो चीज, हर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक हो और आईपीओ को फॉलो करे वो हमारे कंप्यूटर। इस वजह से ये आपको डेफिनेशन करेक्ट है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपने पढ़ा हुआ, आपने डिस्कस किया हुआ, आपने टीचर ने बताया हुआ, अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस हुआ हुआ, तब बताया हुआ कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट विच हम लोग कोई भी काम उससे कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ आपने सुनी होगी, बट ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली।
स्टॉप, टाइम आउट, आपके सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अबेकस को हम लोग कंप्यूटर क्यों मानते हैं, जबकि अबेकस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और मैंने भी अभी आपको एक डेफिनेशन बताया था कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, तो फिर क्यों अबेकस को हम लोग कंप्यूटर मानते हैं। देखिए, अबेकस जब आया था उन दिनों में कंप्यूटर का मीन कुछ और था। मीन कंप्यूटर एक वर्ड से निकला है, जिस वर्ड का नाम है कंप्यूट। और कंप्यूट जो वर्ड है, इसका मीन होता है टू कैलकुलेट। हिंदी में बात करें तो ये होता है गणना करना। मीन सिंपल है कि कंप्यूटर का मीन सिर्फ ये था कि हम जिस डिवाइस से कैलकुलेट कर रहे हैं वो होती थी कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपको एक दो नाम बता देता हूं। आप अगर देखेंगे, जैसे कि नेपियर बोर्ड नाम का कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। आपने पास लाइन के बारे में पढ़ा हो, कंप्यूटर नहीं था। काफी है जो पहले ये सब इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, बट इनमें ये सब कंप्यूटर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो मीन सिंपल है कि पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मीन जो भी था वो आपका सिर्फ कैलकुलेट करना था। मतलब जब पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, हड्डियों से, पत्थर से, कंकड़ों से, इन सब से कैलकुलेट करते थे। उन्हें जोड़ गुणा भाग सब करने हैं ना, तो वो सब इनका यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, जनरेशन चेंज होती गई, तो लगा उनको कि कुछ चेंज होना चाहिए। उन्होंने अपने अपने डिवाइस बनाना चालू किया। फिर अब तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का यूज हर जगह पर होता है। अब जब से विंडो आई है तब से तो कंप्यूटर का मीन ही चेंज हो गया। मतलब अब कैलकुलेट नहीं रहा है। अच्छा, आप एक चीज देखिए, कंप्यूटर में कुछ हो जा रहा हो, कैलकुलेटर जरूर आता है। मोबाइल में कैलकुलेटर जरूर आता है। क्यों आता है बताओ? मीन यही है क्योंकि सिंपल, क्योंकि इसका मीन कंप्यूटर ही था, मतलब टू कैलकुलेट था। अगर आपको ये जानकारियां कहीं मिले और आप इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको मिले, आप फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले, आपको डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले, आपको अबेकस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और सच है ये कि कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट पे तो माँ बाप की भी फुल फॉर्म निकाल देते हैं, बट ये रिलेशनशिप की फुल फॉर्म क्या होती है आपको भी पता होगा। और डेफिनेशन में आपको बता ही चुका हूँ कि आपको ऐसी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, नहीं ढूंढ पाओगे आप। और ये जो रीजन मैंने अभी आपको बताया है कैलकुलेशन, ये बिल्कुल एक्चुअल है। अगर आपको कभी भी कोई जानकारी मिले तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमारी नॉलेज और इंक्रीज हो। सो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें